हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप सभी का ओन होम टेक में स्वागत है। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक बॉक्स है जो कि एक कन्वर्टर है और बहुत ही फेमस कन्वर्टर है। इसको मैं अनबॉक्स और रिव्यू करूंगा और इसके बाद इसका एक-एक स्टेप करके मैं लोड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह का लोड चला सकता है और किस तरह का नहीं चला सकता है। क्या इसको डायरेक्ट सोलर से चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है 12 मंथ की वारंटी, लिखा हुआ है 200 वाट, इसमें एसी आउटपुट लिखा हुआ है। तो चेक करके देखेंगे एसी आउटपुट देता है या नहीं देता है। और इसमें ऑन ऑफ का स्विच वगैरह दिया हुआ है, सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। सेफ्टी में क्या हुआ है, इसमें रिवर्स प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस में लगा देते तो इस कन्वर्टर को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसमें देख रहे हो आप, बाकी इसमें आप देखिए कि इसमें सोलर का एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखते हैं सोलर कन्वर्टर है या इन्वर्टर है, जो भी होगा वो दिखाएंगे। इसको मैक्सिमम एम्पियर 10 एम्पियर दे सकते हैं, 200 वाट का है, 12 वोल्ट डीसी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, इसमें 2 यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है जो कि इसमें दिखाया हुआ है। हाँ, इसमें ये लिखा है 12 वोल्ट सोलर कन्वर्टर लिखा हुआ है। 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी कन्वर्ट कर देगा। ओवरलोड लो बैटरी प्रोटेक्शन दिया है। 100% शॉक प्रूफ दिया हुआ है। इसका यूज टीवी, सीएफएल, डीवीडी प्लेयर वगैरह यूज कर सकते हैं। 200 के इसको अनबॉक्स कर दें। अनबॉक्स सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, कोई कार्ड वगैरह दिया नहीं था, सिंपल है। बाकी ये आपका एक छोटा सा नोट, काफी छोटा है, आप साइज देख सकते हैं, इतना बड़ा है और काफी हल्का भी है, ज्यादा कुछ इसमें वेट नहीं है, ठीक है। इसमें 2 वायर दिया हुआ है, एक प्लस का दिया है, एक माइनस का दिया है। पीछे 2 सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ से शायद 220 वोल्ट एसी या डीसी जो भी मिलेगा मैं दिखाऊंगा। यहाँ ऑन ऑफ का स्विच दिया है। इसमें इसमें 3 लाइट दिया हुआ है, एक रिवर्स का दिया हुआ है, एक ऑन ऑफ का लिए दिया हुआ है, ऑफ करेंगे तो एक ओवरलोड का दिया हुआ है। रिवर्स में क्या होता है कि अगर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे, उल्टा अगर कनेक्शन कर देंगे तो ये लाइट जल जाएगी, इन्वर्टर चालू नहीं होगा। बाकी यहाँ 2 यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, आप इससे मोबाइल फोन या जो भी चार्ज करना होता है यूएसबी से चला सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको चला के देखते हैं कि ये क्या क्या चला सकता है। और इसको पहले, सबसे पहले मैं इसको सोलर से ही चलाऊंगा। तो डायरेक्ट इसमें सोलर से क्या है कि मेरे पास 12 वोल्ट का सोलर है जो कि वो 20 वोल्ट तक सप्लाई देता है, 20 से 21 वोल्ट सप्लाई देता है। तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ के देखते हैं, क्योंकि ये है 12 वोल्ट पे चलता है और मेरा जो सप्लाई है वो 20 वोल्ट देता है। तो इसको चला के देखेंगे डायरेक्ट ये चला पाता है नहीं चला पाता है। उसके बाद मैं इसमें बक कन्वर्टर लगाऊंगा जिसका वोल्टेज लगभग 14 वोल्ट रख के फिर इसका देखता हूँ कि क्या क्या चलाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले देखिए इसमें मैं सोलर सप्लाई रखा हूँ, सोलर की सप्लाई ले रखा हूँ। अब इसका मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ कि ये कितना वोल्ट आ रहा है इसमें। तो दोस्तों अभी मेरे सोलर से लगभग 20.2 वोल्ट आ रहा है, वो आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 20.2 वोल्ट आ रहा है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट सोलर से लगा के देखते हैं कि ये क्या चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। और इसको मैं लोड टेस्ट करने के लिए 200 वाट का है, तो पहले ही मैं इस पे 100 वाट का बल्ब जला के देखूंगा कि हाँ ये चलाता है कि नहीं चलाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास 100 वाट का जो पुराने टाइप के बल्ब होते हैं फिलामेंट वाले, वो बल्ब है। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर लाइट ऑन हो जा रही है, मतलब सप्लाई इसको मिल गया। अब इसको चला के देखते हैं डायरेक्ट चला देता है कि नहीं चलाता है। अभी मैंने इसमें कोई कन्वर्टर, डायरेक्ट सोलर से चला रहा हूँ इसको। तो ये देखिए डायरेक्ट सोलर से चल जा रहा है, कोई इसमें कन्वर्टर का यूज नहीं किया। लेकिन कन्वर्टर का यूज जब करेंगे तो आपको ये फायदा होता है कि आपका ये खराब नहीं होगा जो कन्वर्टर है। देखिए डायरेक्ट मैंने सोलर से चला रहा हूँ, इसमें कोई मैं कुछ भी नहीं लगाया हूँ, कोई इसमें बक कन्वर्टर का यूज नहीं किया हूँ। लेकिन अगर आपको सेफ चलाना है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का एक कन्वर्टर है, इसको अगर 20 वोल्ट दे रहे हैं तो ये चला तो देगा लेकिन धीरे धीरे हीटिंग इशू होगी तो ये खराब होने के चांस इसके ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इसमें आप बक कन्वर्टर लगा के इसके वोल्टेज लगभग 12 से 14 के बीच में रखेंगे तो बहुत ही प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो अभी तो ये चल जा रहा है, बाकी मैं लोड भी चेक करके दिखा देता हूँ कि ये क्या चला देता है। तो अभी ये देख रहे हो, ये डायरेक्ट मैं कन्वर्टर को इससे सोलर से 12 वोल्ट से, मतलब इसमें जो 20 वोल्ट आ रहा है डायरेक्ट कन्वर्टर को दे रहा हूँ और कन्वर्टर से ये 200 वाट का बल्ब देखिए को प्रॉपर जल जा रहा है। और ये जल जाता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं चला पाएगा, डायरेक्ट चला लेता है। लेकिन आप बहुत देर तक अगर इसको चलाओगे तो आप इसमें इशूज आने लगेंगे, मतलब हीट हो गया या खराब भी हो सकता है। इसमें प्लेट लगी होती है नॉर्मल,
तो ये जल सकती है, क्योंकि इसको अधिक वोल्टेज मिलेगा तो ये कहीं न कहीं तो हीट निकालेगा, हीट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसके कहीं न कहीं आईसी वगैरह जो भी होता है इसमें वो जल सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट चला रहे हो तो हल्के लोड चलाइए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें से थोड़ी-थोड़ी बीप की आवाज़ आने लगी। तो इसको अगर अच्छे से चलाना है, ज़्यादा देर तक चलाना है तो आप इसमें बक कन्वर्टर का यूज़ ज़रूर करिएगा, या तो बैटरी से चलाइएगा या तो बक कन्वर्टर यूज़ करिएगा। डायरेक्ट चलाना है तो आप बक कन्वर्टर का यूज़ कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट नहीं चलाना तो आप बैटरी लगाइएगा, 12 वोल्ट से इसको सप्लाई दीजिएगा, इसको फिर आराम से यूज़ करिएगा। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं क्या, अभी इसको मैं चला रहा हूँ तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी ये हीट हो गया। अब हीट हो गया तो ये डायरेक्ट चला नहीं पाएगा, तो इसको कम से कम 12 वोल्ट चाहिए, 12 से 14 के बीच में आप देंगे तब ये चलेगा। अब ये जब कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। तो मैं अब इसमें बक कन्वर्टर लगा के चलाता हूँ, ठीक है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हो, मैंने ये बक कन्वर्टर को सप्लाई दे दी है और इसमें 14 वोल्ट लगभग मैंने सेट कर दिया है। अब देखिएगा डायरेक्ट इसको मैं अब कन्वर्टर को सप्लाई दे रहा हूँ। अब ये कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हो कि इधर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसको चाहे जितनी बार चलाएंगे जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बता दें ये जो कन्वर्टर है ये एसी वोल्टेज नहीं जनरेट करता है, ये डीसी जो 12 वोल्ट डीसी होता है उसी को 220 वोल्ट या 230 वोल्ट डीसी में ही कन्वर्ट करता है। तो आप इस पे इस तरह का बल्ब जला सकते हो, सीएफएल चला सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि ये डीसी कन्वर्टर है, ना कि एसी कन्वर्टर है। ये इन्वर्टर नहीं, ये डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है। जैसे कि मेरे पास 12 वोल्ट अगर डीसी आ रहा है, अगर हमको घर का इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिसमें एसएमपीएस लगा रहता है या बीएलडीसी फैन होते हैं, तो उसको ये डायरेक्ट चला देता है, क्योंकि वो फाइनली उनको डीसी ही सप्लाई चाहिए होता है, इसलिए चला देता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे पुराने फैन हो गए और जो पहले वाले फैन होते थे नॉर्मल फैन, उसको चलाओगे तो नहीं चलेगा। मैंने डीसी पे ही देखिए डीसी वोल्टेज पे सेट कर रखा है, ठीक है। अभी मैं इसका वोल्टेज दिखा रहा हूँ, डीसी पे है तो मैं डीसी मेजर करता हूँ तो इसका वोल्टेज दिखाता है। तो आप देख रहे हो 348 वोल्ट दे रहा है। अभी ये वोल्टेज भी बहुत ज्यादा देता है, 347 वोल्ट। ये डीसी पे लगा हुआ है। अभी देखिए बंद किए, 0 हो गया। अभी चलाए, ये लगभग 347 348 वोल्ट दे रहा है। लेकिन जैसे इस पे लोड देते हैं तो इसका वोल्टेज ड्रॉप होकर 220-30 वोल्ट पे आ जाता है। तो ये डीसी कन्वर्टर है, आपको प्रूफ के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये डीसी कन्वर्टर है। आप सोचिए चला सकते हो और टीवी चला सकते हो, अगर बीएलडीसी फैन है तो चला सकते हो। बाकी आप चाहो कि जो जिसमें कैपेसिटर वगैरह लगा रहता है उस तरह का फैन चला लो तो नहीं चला पाओगे। इसमें क्या है कि आप डीसी से रिलेटेड जिसमें एसएमपीएस लगा होगा वो चल जाएगा, क्योंकि एसएमपीएस फाइनली डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। तो वो चीज, उस तरह का लोड अगर आपको चलाना हो तो इससे चला सकते हो। आपको जो पुराने फैन होते हैं जिसमें कैपेसिटर वगैरह लगा होता है, कंडेंसर वगैरह लगा रहता है, उसको नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो ये एक कन्वर्टर है, ना कि इन्वर्टर है। ये डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है, बस स्टेप में कर देता है, जैसे 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बल्ब देखिए आराम से जल जाता है, इसमें एसी डीसी ये दोनों भी जल जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी मैं इसको प्रूफ के लिए आपको एक फैन, अपना जो पुराना फैन है उसको चला के दिखाता हूँ कि वो चलता है कि नहीं चलता है। बाकी बीएलडीसी फैन इस पे चल जाएगा। और आपको अगर इस पे लोड देखना है तो आप दिखा सकता हूँ कि आपको ये कितना लोड चला सकता है। 100 वोल्ट 100 वाट का तो ये बल्ब जल रहा है। एक और मैं आपको बल्ब जला के दिखा देता हूँ। एक बल्ब ये है, ये भी लगभग 100 वाट का है, ठीक है। तो दोनों को जला के देखते हैं ये जलता है कि नहीं जलता, ठीक। तो ये दोनों बल्ब को जला देता है। ये ओवरलोड हो जा रहा है, मतलब 200 वाट तो नहीं चला पा रहा है, लेकिन हाँ आपको 170-80 वाट तक ये चला देगा। ओवरलोड होने की वजह से ये बुझ जा रहा था और बंद हो जा रहा था। है जितना लिखा रहता है उससे कम चलाएंगे तो वो अच्छे से चलता है, अगर उससे ज्यादा चलाएंगे चला तो देगा लेकिन धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, ठीक है। तो आप इसको अगर चलाना है तो आपको 150 से 160-70 वाट का लोड चला सकते हो। हाँ, सबसे बढ़िया यूज है आपका एक पैनल लीजिए, कि छोटा सा बैटरी ले लीजिए। आपको अगर कहीं जरूरत है, जैसे छोटी दुकान होती है वहां पर अगर आपको चलाना है, या कहाँ छोटे घर है जहाँ पर केवल लाइट, बढ़िया है। अगर आपको एसी लोड नहीं चलाना है, आप डीसी लोड इससे परफेक्टली यूज कर सकते हो। बाकी मैं इस पे एक फैन चला के दिखाता हूँ वो चलता है कि नहीं चलता। बल्ब तो चल गया, ठीक है। तो आप देखिएगा नहीं जल रहा है,
ये फैन बस थोड़ा सा हमिंग की आवाज करके बंद हो जा रहा है, घूम भी नहीं रहा है ये। नहीं, ज़्यादा देर तक मत चलाइएगा इस तरह का फ़ैन को, इससे ट्राई मत करिएगा, नहीं तो फ़ैन भी हो सकता है ख़राब हो जाए। तो टीवी और जो एसएमपीएस वाले इक्विपमेंट होते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हो, लाइट, पंखा, बीएलडीसी पंखा, ये सब जो डीसी से और एसएमपीएस वाले इक्विपमेंट होते हैं, उनको आप परफेक्टली इससे चला सकते हो। और आप चाहो कि पुराने फ़ैन या उस तरह के फ़ैन जिसमें कैपेसिटर लगा रहता है, उस तरह की चीज़ें चलाना चाहोगे तो ये नहीं चला पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।